हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग पता मैं आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आपके लिए लगातार हम क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस आ रही हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। ऑलरेडी इस चैनल पर 2100 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं बीए से रिलेटेड। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त ये चैनल आपके लिए, अगर आप बीए में है तो। ओके, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने जो नया बैच स्टार्ट किया हुआ है बीए सेकंड ईयर के सोशियोलॉजी का, इसके तृतीय सेमेस्टर का। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में बेसिकली हमको पढ़ना है सांस्कृतिकरण का। सिविलाइजेशन क्या होती है, सांस्कृतिकरण क्या होती है, संस्कृतियां कैसे डेवलप होती हैं और सांस्कृतिकरण कैसे उसको अपनाया जाता है, कैसे फॉलो किया जाता है और बेसिकली होता क्या है, ये चीज को हमको समझना है। ओके, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके यूनिट नंबर 3 तक आप वीडियोस देख सकते हैं। यूनिट नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक रूप में बात करें कि आखिर सांस्कृतिकरण होता क्या है, तो सांस्कृतिकरण जो है ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि निम्न जाति या समूह के लोग अपनी जातीय या सामाजिक स्थिति को परिशुद्ध, परिमार्जित और उन्नत करने के उद्देश्य से उच्च जाति के आदर्शों, मूल्यों, विचारों, कृतियों और संस्कारों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। सिंपल सी बात है, शायद आप समझ पाए होंगे इसको समझ करके। नहीं समझे थोड़ा सा रुकिए जी। तो क्या है, सांस्कृतिकरण एक काम है, एक क्रिया है, एक एक्शन है। कैसा एक्शन है, जो किसके द्वारा किया जाता है, निम्न जाति यानी कि जिनका सामाजिक स्थिति, जिन जातियों की सामाजिक स्थिति समाज के अनुसार जो परंपराएं चली आई हैं उसके अनुसार जिनकी सामाजिक स्थिति क्या है, निम्न है, डाउन है। तो जिसके द्वारा क्या होता है, निम्न जो डाउन सामाजिक स्थिति वाले लोग हैं वो अपनी जो उनकी जाति है या सामाजिक स्थिति है उसको अगर उनको अच्छा करना है, उनको जो आप नीचे जाती है उनको अपने आप को डेवलप करना है, तो शुद्ध करना है, परिमार्जित करना है, चाहे उन्नति अपने जाति में करना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो ऊंचे जाति पे है, जिनकी पोजीशन सामाजिक स्थिति जिनकी हायर है, जिनकी सोशल पोजीशन बहुत पावरफुल है, उनको देखते हैं वो, और उनके जो आदर्श हैं ऊंचे लोगों के, उनके जो मूल्य है, विचार है, काम है और संस्कार है, उनको क्या करते हैं, अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो बेसिकली संस्कृति को किसी के देख करके और अपनी संस्कृति को डेवलप करके अपने आप को संस्कृति के लेवल पर, अपने आप को सामाजिक स्थिति के लेवल पर ऊपर लेकर के जाने को ही क्या कहते हैं, हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। अब इस चीज पर अपना विचार रखते हुए, क्योंकि सांस्कृतिकरण की जो अवधारणा है ना, इसमें सबसे ज्यादा काम करने वाले जो विद्वान है वो है डॉक्टर श्रीनिवासन। डॉक्टर श्रीनिवासन का बहुत ज्यादा योगदान है इस चीज में। इन्होंने इस चीज में भारत की जो सांस्कृतिकरण है इस व्यवस्था को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि क्या चीज है, कैसे कैसे सांस्कृतिकरण किया गया है। अब इसमें देख सकते हो डॉक्टर श्रीनिवासन ने सांस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सांस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू, इन्होंने जो दिया हुआ, क्योंकि इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बात किया था, तो इन्होंने कहा कि कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति हो, हिंदू जाति नहीं है तो कोई जनजाति है या अन्य समूह है, वो किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को जो बदल लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिकरण। कि उसने देखा कि कोई पर्सन है जिसकी सामाजिक स्थिति बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है, जिनकी स्थिति अच्छी है, जिनको समाज में इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, और हम उनके आदर्शों, उनके विचारधारा, वो जैसा कर रहे हैं, जो कर्मकांड है, रीति रिवाज है, उन सभी को फॉलो करने और फॉलो करने लगते हैं जब निम्न जाति के लोग, तो उसी को कहते हैं सांस्कृतिकरण। ओके, तो बेसिकली सांस्कृतिकरण क्या है कि निम्न जाति के द्वारा उच्च जाति के जो आचार विचार है उनको अपने अंदर समाहित करना, जिससे कि उनकी भी सामाजिक स्थिति बढ़ सके। अब सांस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या होती हैं उस पर आइए थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं कि सांस्कृतिकरण की विशेषता क्या है। तो सांस्कृतिकरण की पहली विशेषता है कि जातियों के जीवन शैली में परिवर्तन। सांस्कृतिकरण क्या होता है, निम्न जातियों की जो जीवन शैली होती है अलग होती है, उच्च जाति की जीवन शैली क्या होती है, अलग होती है। तो निम्न जाति के जो लोग होते हैं वो जब उच्च जाति के लोगों के जीवन शैली को देखते हैं, उनकी विचारधारा को देखते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब वो धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं तो उनकी जो एक जीवन शैली है, उनकी लाइफ स्टाइल है, वो भी चेंज होती है, वो भी चीजें बदलती हैं। दूसरी चीज है आपका संरचना परिवर्तन होता है, पद मूलक में नहीं। यानी कि संरचना में परिवर्तन होता है, पद मूलक में नहीं। कहने का अर्थ यह है कि वो जो चीजें फंक्शंस यानी कि कामों में परिवर्तन होता है, वो जो काम कर रहे थे वो काम उन्होंने चेंज कर लिया है, वो आदर्श उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन जो पदवी है वो तो काफी टाइम तक वही बना रहता है। काफी टाइम के बाद वो चीजें बदलती है, पद भी बदलते हैं, लेकिन टाइम के बाद। शुरुआत में क्या होता है, संरचना में परिवर्तन आता है जब सांस्कृतिकरण करते हैं तो।
अगली चीज है आपका तीसरा कि ये एक सामूहिक प्रक्रिया है ना कि व्यक्तिगत, यानी कि सांस्कृतिकरण क्या है, एक सामूहिक प्रक्रिया है। जब एक निम्न जाति के पूरी समूह ही क्या करे कि उसको चेंज करना है अपने पर्सपेक्टिव या अपने मानने की शैली, अपने कर्मकांड करने की शैली, जब उसको पूरी तरह से पूरे समाज को सामूहिक प्रक्रिया के रूप में चेंज करना है तो उसको समझा जाएगा कि वो क्या है, सांस्कृतिकरण है। अगली चीज है ये एक सार्वभौमिक और निरंतर है, यानी कि ये जो सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया है ये सार्वभौमिक है, यानी कि ये हमेशा से होता रहा है और हर जगह होता रहा है। यानी कि इसके लिए नहीं कि केवल इंडिया में हो रहा है या ये केवल ऐसा हो जो कि अभी हो रहा है या पहले नहीं होता था या पहले होता था आज नहीं हो रहा है। ये एक सार्वभौमिक और निरंतर प्रक्रिया है। हर टाइम पे जो छोटे लोग होते हैं वो सोचते हैं यार हम भी काश जिंदगी में उतने बड़े होते। आज आप जिस भी लेवल पर होंगे अपनी जिंदगी में, आपके अंदर भी ये चाह होगी यार मैं भी काश उसके लेवल का होता। जिसको भी आप अपना आइडियल समझते हो, अपने आसपास के जो बड़े होंगे, सेठ जी होंगे, जिनको आप देखते होंगे, जिनको देख करके लगता होगा यार काश मेरी भी लाइफ स्टाइल इनकी जैसी होती। तो हर टाइम पीरियड में ये चीज रहा है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दुनिया के हर कंट्रीज में हर जगह पे ये चीज है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है मैं अपनी लाइफ को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना सकूं, और भी ज्यादा बेहतर कर सकूं। तो ये एक सार्वभौमिक और निरंतर प्रक्रिया है जो सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। अगली चीज है आपका केवल हिंदुओं में नहीं है बल्कि जनजाति, अर्ध जनजाति, हर किसी में, यानी कि जो ये श्रीनिवास ने इसको परिभाषित किया था कि बताया निम्न हिंदू जाति, तो इसको कहा गया केवल हिंदू जाति में नहीं है बल्कि अलग अलग जो जनजातियां हैं, अर्ध जनजातियां, उनमें भी ये चीजें पाई गई है। जैसे जो है गोंडा जनजाति थी और भी कई सारी जनजातियां हैं, भील जनजाति है। तो मैक्सिमम जनजातियों में हर जगह पर लगभग लगभग ये चीज पाई जाती है, केवल हिंदुओं में नहीं पाई जाती है कि सांस्कृतिक केवल हिंदुओं का होगा। ओके, अगली चीज है आपका सामाजिक स्थिति में परिवर्तन में समय लगता है, यानी कि जो हम सांस्कृतिकरण की अवधारणा अपनाते हैं, यानी कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो सांस्कृतिकरण की अवधारणा अपनाते हैं, तो उस अवधारणा के अपनाने के बाद भी जो उनकी सामाजिक स्थिति है उसमें परिवर्तन होने में समय लगता है। कॉन्सेप्ट को समझो, कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि हम कोई भी पर्सन आज वो निम्न जाति में है और वो उच्च जाति के लोगों के जैसा आदर्श अपनाने लगे, कर्मकांड करने लगे, अपने आप को उस जाति के का सरनेम लगा ले, तो क्या उसकी जो सामाजिक स्थिति अचानक से बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना। आज आप देखते होंगे कि जिस समाज में आप रह रहे हो बहुत सारे लोग हैं जो अपना सरनेम चेंज कर लेते हैं, अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम एक टाइम पर जी रहे हैं तो उस टाइम पे जितने सारे लोग होंगे उन्हें तो पता होगा ना भाई तुम क्या थे, तुम्हारे बाप दादा क्या थे और तुम क्या हो, उन्हें पता है। अब तुम अचानक से चेंज करोगे तो लोग हंसेंगे तुम पे कि तुम क्या थे और तुमने क्या चीज चेंज कर लिया। तो जो इस सामाजिक स्थिति है वो अचानक से नहीं बदलती है। तुमने काम करना तो स्टार्ट कर दिया, तुमने बन ठन के चलना स्टार्ट कर दिया, तुमने कुछ चीजें अर्जित कर लिया, उसके लिए जो जो मतलब एक उच्च जाति के लोग करते हैं, जो चीज आप पाना चाहते हो वो चीज आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जिस टाइम पीरियड पे आप रह रहे हो उस टाइम पीरियड पे जो लोग हैं उन्हें पता है कि तुम क्या थे, क्या हो। तुम्हारे जस्ट सरनेम चेंज करने से, कर्मकांड चेंज करने से, काम करने का तरीका चेंज करने से लोग तुम्हें उच्च जाति में नहीं समझने लगेंगे। तो वही कह रहा है कि सामाजिक स्थिति बदलने में समय लगता है, यानी कि आज आपने ये चीज करना स्टार्ट कर दिया, आज आपने अपना सरनेम चेंज कर लिया और आप उच्च जाति के लोग हो गए, तो आज तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन 2-3 पीढ़ी जब चली जाएगी और आप उसी तरीके से फॉलो करते रहोगे तो 3 पीढ़ी के बाद, 2 पीढ़ी के बाद तो लोगों को पता ही नहीं होगा ना तुम कौन थे। उन्हें तो वही लगेगा जो तुम्हारी पिछली पीढ़ी थी, आपकी पीढ़ी है, आगे पीढ़ी है। तो जो 2-3 पीढ़ी जिस तरीके से करती रहेगी, जिस तरीके का आपकी सामाजिक स्थिति होगी, आगे 2-3 पीढ़ियों में आपकी सामाजिक स्थिति भी बदल जाएगी, लोग आपको वही समझने ही लगेंगे। क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जो आज का टाइम पीरियड आपका है या आज जो आप जिस स्थिति में, उन्हें नहीं पता होगा 3 पीढ़ियों के बाद, 2 पीढ़ियों के बाद कि आप क्या थे। उन्हें तो वही दिख रहा होगा ना जो पिछले 50 साल 60 साल से। क्यों? मैक्सिमम एज क्या होगी लोगों की? 60 साल, 70 साल, 80 साल। उसके बाद क्या होगा? उतने टाइम के बाद जब आप वो क्राइटेरिया क्लियर कर लोगे तो आप क्या थे, क्या आपकी सामाजिक स्थिति थी, वो किसी को पता ही नहीं होगा। तो यही कहने का अर्थ है कि 2-3 पीढ़ियों के बाद ये चीज चेंज होता है। तो सामाजिक स्थिति क्या है, इसको परिवर्तन होने में समय लगता है, बाकी आप कर्मकांड, काम करने की प्रक्रिया, उसको तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये है कुछ सांस्कृतिकरण की विशेषताएं। अब जो ये सांस्कृतिकरण होता है, बेसिकली इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो रहेगा भाई। क्यों बदला जा रहा है, क्यों लोग बदल रहे हैं, क्यों लोग अपने आप को अपग्रेड करने में फोकस कर रहे हैं, क्यों लोगों को उच्च स्थिति में जानी है, ये थॉट भी उनके अंदर कैसे आया? कि प्राचीन समय में देखोगे ये चीजें नहीं थी लोगों के अंदर, जो जिसमें है वो उसी में खुश रहते थे। अब प्रजा है तो प्रजा रहेंगे, राजा है तो भाई तुम राजा रहोगे, क्षत्रिय है तो तुम्हारा ये काम है। मतलब वो अपनी स्थिति में ठीक थे, हमें अपनी स्थिति में ही रहना है, हमको नहीं रहना है किसी स्थिति में। तो इसके पीछे कारक क्या बने, सांस्कृतिकरण होने के पीछे कारक क्या बने? तो इसमें पहली चीज आती है आपका यातायात और जनसंचार, कि लोगों तक पहुंचने का जो तरीका है वो चेंज हो गया, यातायात आ गया।
अब हम केवल एक जगह पर हैं, हम अपने से 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, हमें दिखता है यहाँ पर तो यार लोग किसी भी जाति के हो, किसी भी जनजाति के हो, सब बराबर की तरह रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे यहाँ यार तो इतना ज्यादा है, हमको नीचा समझा जाता है या इनको ऊंचा समझा जाता है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। तो जब आप यातायात करते हो, आपके अंदर जनसंचार का माध्यम मेन से मतलब जैसे अभी सोशल मीडिया है, तो आपको पता चल गया यार जर्मनी में क्या हो रहा है, वहां पर क्या फ्यूचर है, वहां के यूरोप के लोग किस तरीके से रहते हैं, हमारे यहाँ किस तरीके से रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसके तरीके से, जिसको आप उच्च समझते हैं, उसके तरीके से अपग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये चीजें आपके पास ऑप्शन ही नहीं थे, आप जहां हो वहीं के बारे में ही जानते हो, एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, जैसा है चलते हैं, ठीक है चलने दो। तो ये होता है। दूसरा चीज आ गया जो इसको चेंज करने के पीछे कारक है, वो है एजुकेशन, शिक्षा, जो आपको पावर देती है। कहते हैं शिक्षा एक ऐसी पावर है ना, एक शेरनी के दूध की जैसा है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कि शिक्षा जो है, जब आप सीखते हो, जब आप डेवलप करते हो, आप एक क्लास में बैठते हो, वहां पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे, तो वहां से भी आप कनेक्ट होते हो और आपको लगता है यार ये भी तो मेरे जैसा सेम है। आपने उसको बहुत ज्यादा बड़ा करके नहीं सोचा होता है। फिर आप देखते हो सामाजिक स्थिति में यार ये लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनकी सामाजिक स्थिति उच्च क्यों बनी है, क्या हम उसको डेवलप कर सकते हैं, क्या हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, ये आपके अंदर आने लगता है। अदरवाइज आप सोच ही नहीं पाओगे कि मुझे वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने का सोचने के लिए भी तुम्हारी मेंटल स्टेटस होनी चाहिए उस लेवल की। तो ये सोचोगे तुम कब, जब तुम एजुकेटेड होगे, तुम सीखोगे कि यार बहुत सारी चीजें नहीं है। मैं अगर आज के टाइम पीरियड पे आप आईएएस हो जाओ, आप आईपीएस हो जाओ, आप किसी भी जात से रिलेट कर रहे हो, आपकी सामाजिक स्थिति अपने आप बढ़ जाएगी। तो तुम्हें पता है कि अगर तुम एजुकेट हो गए, तुमने एजुकेशन ग्रहण कर लिया, तुम्हें सामाजिक स्थिति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप बन जाएगी। तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल निभा सकता है इस चीज में, आपके सामाजिक सांस्कृतिकरण के कारण, कि आपको पता होगा तो फिर अपने आगे बढ़ोगे। अगर तुम्हें पता ही नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, जो भी आपको वहां पर आगे ले जा सकता है, आप करोगे क्या। तो एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। तीसरी चीज आया इसमें सांस्कृतिकरण के पीछे, हुआ है छुआछूत और आर्थिक कार्य सुधार कार्यक्रम। यानी कि जो समाज में देखते आप चले जाते छुआछूत की भावना थी, वो उसके खिलाफ कार्यक्रम चलाए गए, उसमें सुधार लाने की कोशिश किया गया, ये चीज कुछ भी नहीं है, ये चीज गलत है, इसको खत्म किया गया। आर्थिक सुधार लाने की कोशिश की गई कि सभी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो धीरे धीरे बेहतर हो सके। आप देखोगे जिसकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बेहतर है ना, वो निम्न जाति का भी है, फिर भी उसकी पावर, उसकी स्थिति उच्च लेवल की है। जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, वो किसी भी धर्म जाति से रिलेट करता हो, लोग उसके पास आना चाहेंगे, उसको अपने बराबर में बिठाना चाहेंगे, चाहे वो कितना भी उच्च जाति का क्यों ना हो। तो ये चीजें मैटर करती है। तो छुआछूत की भावना खत्म की गई, इस पे सुधार लगाए गए, आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए, जिससे भी जो एक सामाजिक स्थिरीकरण का कारक था या सांस्कृतिकरण था, उसको ये बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला कि हाँ हम पहुंच सकते हैं उस लेवल तक। एक कॉन्सेप्ट आया कि हाँ यार ये जो चीजें हैं ये गलत है, इसको ठीक करके छुआछूत में हो गया। जो आर्थिक ऊपर नीचे है, कोई बहुत ऊंची स्थिति में, आर्थिक स्थिति किसी की बहुत नीचे है, तो उसको डेवलप किया जाए, अच्छा किया जाए, तो उससे सामाजिकरण में, सामाजिक स्तरीकरण में या सांस्कृतिकरण में बहुत ज्यादा भूमिका मिलती है। अगला चीज है आपका नगरीकरण। नगरीकरण यानी कि सिटी। आप देखोगे नगरीकरण की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है सांस्कृतिकरण के पीछे, क्योंकि नगरों में आप देखोगे ये चीजें जो आप गांव में देखते हो या आप प्राचीन समय में देखते आ रहे थे कि सामाजिक स्थिति कितनी ज्यादा मैटर करती है, लोगों का रिलीजन कितना मैटर करता है, कास्ट कितना मैटर करता है। आप सिटी में जाते हो, आपको लगता है यार हर कोई यहाँ पे जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी है उसके हिसाब से उसकी सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए मुझे बहुत कुछ करने की जरूरत है, मैं आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत कर लूं, सब कुछ मेरा चेंज हो जाएगा। तो नगरीकरण भी सांस्कृतिकरण के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जिसकी वजह से सांस्कृतिकरण हुआ है। अगला चीज है धार्मिक स्थलों, तीर्थ स्थानों पर सांस्कृतिक विचार। यानी कि धार्मिक स्थलों पर आप देखोगे, जैसे प्राचीन टाइम पीरियड में धार्मिक स्थलों को बस उन्हीं लोगों के लिए खोला गया था जो उच्च लेवल पर है। आप देखोगे जो नीचे जाति के दलित लोग थे, उनके लिए धार्मिक स्थल भी नहीं खुले हुए थे। लेकिन जब धार्मिक स्थलों में, तीर्थ स्थानों पर सांस्कृतिक जो विचार थे वो डेवलप हुए, तो इससे भी सांस्कृतिकरण के पीछे बहुत बड़ी भूमिका रही है, सांस्कृतिकरण को इसमें बढ़ावा मिला है। तो ये सारी चीजें करके किसी ना किसी तरीके से सांस्कृतिकरण को बढ़ावा मिलता है कि जो निम्न जाति के, जो अपने आप को कम समझते थे, वो भी अब अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और अपनी जीवन शैली को उस लेवल पर ले जा रहे हैं कि उच्च जाति के बराबर हो सके और सभी समाज में बराबरी की भावना तक पहुंच सके। तो ये था बेसिकली सांस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट और सांस्कृतिकरण की विशेषताएं, उसके पीछे कारक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल। इसमें और भी टॉपिक्स है इस चैप्टर में, इस यूनिट में, जिसको हम कवर करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर चीजें अपने आप मैनेज हो जाती है। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।